श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तप्त कांचन गौरांगे श्री वृंदावनेश्वरी सर्व पाप हरे देवी श्री राधा हरि प्रिया। ब्रज वसंतं नमनित्यचौरम् गोपांगनानां जदकुलचौरम् श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम् चौराग्रगण्यं शरणं प्रपद्ये। राधा साध्यं साधनं यास्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच किं तस्य शेषम्। गौरांगमरसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीनेत्रपालदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रेम से बोल भक्तवत्सल भगवान के जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंजन कुंजेश्वर राधारमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल्प नरेह निर्ले यशोदा आंगन क्रोड़ क्रीड़ा करता कालिंद कन्या कुल केल करता श्री बालकृष्ण लाल की दिव्य बांग में बपहु श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन श्रवण निधिध्यासन समूल जीव समुदाय का पाप प्रमोचन। कहते हैं सज्जनों, विभाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्मों का भाग्योदय और गोविंद की महती कृपा जब प्राणी मात्र पे होती है तभी ऐसे शुभ अवसर प्राप्त हो पाते हैं। यह बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन का ये 7 दिन बहुमूल्य समय निकल कर के आया है। इसलिए ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के कथा मंडप में आवें, भागवतामृत रस का पान करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। पर मुझे लगता है कि आज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस सांध्यकालीन बेला में हम सब लोग समवेत रूप से एकीभूत होकर के बैठे हैं कथा श्रवणार्थ और बड़े सुंदर ढंग से कथा सुन रहे हैं। बड़ा सुरम्य वातावरण है, राधा रानी की कृपा बरस रही है। सो आइए हर नाम संकीर्तन के द्वारा मन और वाणी को पवित्र करें और फिर कथा सागर में प्रवेश करें। एक भक्त एक बार वृंदावन गया, जाकर के बांके बिहारी के मंडप में खड़ा हो गया। अपने आप को आप बहुत बड़े दयालु बनते हो, क्योंकि व्यास जी ने भी तो कह दिया कंबा दयालुम शरणम प्रजेमा। पर मैं ही हमेशा तुम्हारे पास आता हूं, तुम कभी मेरे पास नहीं आते, ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों करते हो तुम और अपने आप को दयालु कहते हैं? वो विनती कर रहा है भाई, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ,
मुझे दिख नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, मैं दिल से तुमको चाहता हूँ। कभी तुम भी मुझे अपनाया करो, कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, हरि बोल। कहता है मैं दीन हूँ दीना नाथ हो तुम, मैं दीना हूँ दीना नाथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम। मैं दीन हूँ दीना नाथ हो तुम, मैं दीना हूँ दीना नाथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम। मिलने की चाहत मौस करूं, मिलने की चाहतों से करो, मिलने की चाहत मौस करूं, मिलने की चाहतों से करो। कम तुम भी मिलाया करो, कभी तुम्हें लाया करो। मैं रोज तेरे दर हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन। प्रेम से बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए कथा सागर में प्रवेश करें। कल के प्रसंग में आप लोगों ने भागवत जी का प्राकट्य सुना। ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज भागवत तो पढ़ा तो दिया गया सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने वही भागवत परीक्षित को सुनाया, और परीक्षित को 7 दिन में ही मोक्ष हो गया, ये तो हमने जान लिया। परंतु जिन परीक्षित को 7 दिन में सर्प से डसने का भय लगा, श्राप लगा,
उनका जन्म कैसे हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। तब सूत जी कहते हैं कि महाभारत का अंतिम समय चल रहा था। कौरव दल में लगभग सब मर चुके थे। अश्वत्थामा बचा था। दुर्योधन भी अधभरा अवस्था में पड़ा है। भगवान जाने कब उसके प्राणांत हो जाए। जीने का कोई ठिकाना नहीं। पर उसके हृदय में एक बात कचोटती है। एक बात को लेकर के वो हृदय में विवश है, तड़प रहा है। काश मैं अपने इस नेत्रों से पांडवों के मरे हुए सर को देख लेता, मरे हुए शव को देख लेता। तब तक अश्वत्थामा आता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मित्र, यदि तुमने मुझे सेनापति बना दिया होता तो आज ये दिन तुम्हें देखना नहीं पड़ता। पहले ही कहा था, पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण हो तो अभी भी वक्त है, तुम मुझे राज तिलक कर दो, मुझे सेनापति घोषित करके तो देखो। तुरंत उसके शरीर से बह रहा था रक्त, उसको लेकर के और अश्वत्थामा के माथे पे तिलक कर दिया। जब वहां से अश्वत्थामा निकला, दिन में तो प्रहार कर नहीं सकता, रात्रि होने का इंतजार किया। इधर जैसे ही भगवान को यह बात पता चली, भगवान ने पांडवों से कहा, पांडवों मुझे लगता है कि आज इस कक्ष में सोना उचित नहीं होगा, किसी और कक्ष में चल करके सोते हैं। अब पांडवों का कक्ष खाली पड़ा था, सो द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं वो पांचों पुत्र आकर के उनके पांडवों के कक्ष में सो गए। रात्रि के समय अश्वत्थामा जाता है और उसने ना कुछ सोचा ना विचारा और सोते हुए 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया। प्रमाण मांगेगा तो ये सर दिखाऊंगा, लेकर के गया। जाकर के हंसता है दुर्योधन के सामने, अरे मित्र मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यदि तुम पहले ही यह कार्य कर दिए होते तो आज ये तुम्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता। पर कोई बात नहीं, तुम्हारे दुश्मनों का सर में साथ लेकर के आया हूं। बोले तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अरे मित्र मैंने पांडवों को मार दिया। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई गाजर मूली काट के आए हो। पांडवों को मारना क्या सरल है? नहीं नहीं मित्र, मैं मिथ्या भाषण नहीं करता, मैं मिथ्या भाषण नहीं देता, मैं सत्य बोल रहा हूं। पांडवों का सर लेकर के आया हूं। जैसे ही उजाले में दुर्योधन ने उस 5 पुत्रों के सर को देखा, छाती पिट करके रह गया। अरे दुर्योधन, अश्वत्थामा दुष्ट, मैंने तुम्हें पांडवों के सर को लाने के लिए कहा था। हमारी दुश्मनी उन पांडवों से थी, पांडव पुत्रों से नहीं। तो कितना बड़ा दुराचारी है। हमारी दुश्मनी उन पांडवों से थी, पांडव पुत्रों से नहीं। पर तुमने तो इन पुत्रों को भी मार करके मानो हमारे खानदान में पानी देने लायक तक को नहीं छोड़ा। कितना बड़ा दुष्ट है तू। तड़प करके वहीं जमीन पे गिर गया और उसका प्रणाम तो हो गया। अब अश्वत्थामा घबराया, दौड़ा भागा गया अपनी कुटिया में। और जब सुबह हुई तो माता शिशुना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुददबा स्पकुलां कुलाक्षिं तां सत्त्वयन्नाः किरीटमाली।
जैसे ही सुबह हुई और द्रौपदी जाकर के कक्ष में देखती है तो मेरे पांचों पुत्रों का धड़ सर से अलग है। ये किसने किया? अरे क्या बिगाड़ा था? सोते हुए को मारना बहुत बड़ा पाप है। ये पाप किसने किया? क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? जब पता लगा कि यह काम अश्वत्थामा का है, सब पांडव दौड़े भागे आए। देवी ये क्या हुआ? बोले आपको पता है अश्वत्थामा ने मेरे सोते हुए पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया, ये उचित नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हारे पुत्र के साथ ऐसा बर्ताव किया है, ऐसा हाल किया है तुम्हारे पुत्रों का, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और तुरंत कन्हैया को रथ में बिठाए और लेकर के अश्वत्थामा के पीछे चल दिया। जैसे अश्वत्थामा के पीछे गए, अश्वत्थामा ने दूर से आते हुए रथ को देखा, न कुछ सोचा न विचारा और तुरंत ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। जैसे ही अपने तरफ ब्रह्मास्त्र को आते हुए अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने कन्हैया से कहा केशव ये इसने तो ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। बोले तुम चिंता मत करो, इसे तो केवल चलाना आता है, वापस करना नहीं आता। और ये दोनों विद्या तो तुम्हें भली भांति आती है, इसलिए तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करो और उसके ब्रह्मास्त्र को खींच लो। ऐसा ही किया और उसके बाद अर्जुन अपने रथ से कूदे, जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ा और लाकर के रथ के पहिए में बांध दिया। लेकर के आए कक्ष में, सभा लगी थी, सभा के बीच लाकर के खड़ा कर दिया। द्रौपदी से कहते हैं द्रौपदी अब तुम बताओ कि इसको कैसे मारा जाए? पानी में डुबो के मारा जाए या अग्नि में जला के मारा जाए? कैसे मारा जाए? द्रौपदी ने क्या जवाब दिया कि वाचा चा सहन्तस्य वंदना नयनम सती मुच्यताम में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, मत मारो। क्यों देवी? अरे ये आपके गुरु के पुत्र हैं और गुरु का पुत्र भी गुरुतुल्य ही होता है, इसलिए इसको मारा नहीं, छोड़ दो। नहीं देवी, इसने तो अपराध किया है, इसका दंड तो इसे मिलना ही चाहिए। इसे दंड दोगे? एक शर्त पे मैं आपको दंड देने के लिए कह सकती हूं, यदि इसको मारने से मेरे पांचों पुत्र जीवित हो सकते हैं तो तुम मार दो, मैं नहीं रोकूंगा। पर ऐसा तो नहीं हो सकता। और सुनो, मेरे पुत्र मर गए तो मुझे संभालने वाले मेरे आप पांच पति हो, पर यदि ये मर गए तो इनके माता का क्या होगा? इनके पिता भी नहीं रहे, द्रोणाचार्य। इनकी माता कृपी का क्या होगा? उनके बुढ़ापे का लाठी यही तो एक है, इसलिए इन्हें छोड़ दो। युधिष्ठिर से पूछा भैया आप क्या कहते हो? बोले देख भैया, जो शास्त्र में बात आई हो, जो वर्णित हो वही करना, शास्त्र से हट करके कुछ मत करना। भीम दादा से पूछा भैया तुम क्या कहते हो? तो तत्राहमर्षितो भीमस् तस्य श्रेयान् वधा स्मृता न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहान सुप्तान यथेमृधा योहान सुप्तान से सुन वृथा। भैया तू छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा, इसे तो मारना ही चाहिए। ये आतताई है, दुष्ट है, इसको जीने का कोई अधिकार नहीं। नकुल सहदेव से पूछा अनुजो तुम क्या कहते हो? बोले भीम दादा ठीक कह रहे हैं, ये दुष्ट है तो इसे मारना ही चाहिए।
अब तो अर्जुन चक्कर में पड़ गए, क्या करें। कोई कहता मार दो, कोई कहता छोड़ दो। और बगल में ही तो खड़े थे कन्हैया। जैसे ही कन्हैया की तरफ मुख मोड़ करके देखा, केशव आप कुछ बोल नहीं रहे। बोले देख भैया, शास्त्र आज्ञा देता है कि यदि कोई कुछ पूछे नहीं तो जबरदस्ती उसे कुछ बताना भी नहीं चाहिए, और कोई जबरदस्ती से पूछे तो भी नहीं बताना चाहिए। तुमने मुझसे पूछा नहीं, मैंने आपको बताया नहीं, तो अब तो पूछ रहा हूं, बताओ। भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य यातताई बधारण मयैवो भयमाम्नातं परिपाहि अनुशासन। कहते हैं अर्जुन, ये ब्राह्मण का बालक है और ब्राह्मण बालक के लिए मृत्यु दंड निश्चित कहीं नहीं है, और ये आतताई है। तो आतताई कोई भी क्यों ना हो, उसके लिए मृत्यु दंड निश्चित है। बगल में बैठे थे भीम, वाह, तुम्हारे जैसे दो चार और न्यायाधीश हो गए केशव तो फिर सृष्टि चली। तुम्हें कह रहे हो कि मार दो और तुम्हें कह रहे हो छोड़ दो, क्या मतलब है। कन्हैया ने कहा मैं जो कहना चाह रहा हूं अर्जुन भली भांति जानता है। अरे गीता सुनी है मुझसे अर्जुन ने, इसे पता है कि क्या करना है। सो अर्जुन ने क्या किया, वपनम द्रविड़ादानम स्थान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधुर्नाम बधो नान्योस्ति दैहिका। वपनम द्रविड़ादानम, मुंडन करवा दिया और उसके सारे धन ले लिए। धन क्या था उसके पास, वो मणि थी ना जो मस्तक पे लगी थी, उस मणि को निकाल लिया। मणि जहार मूर्धन्यम, स्थान निर्यापणम तथा, और सभा से धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को यदि ऐसा व्यवहार करके आप धक्का मार के बाहर निकाल दो तो या तो वो फांसी लगा लेगा घर जाते जाते, या देश ही छोड़ देगा। परंतु किसी दुष्ट व्यक्ति को यदि ऐसा आप कर्म करो तो क्या होगा। वो तो यही कहेगा ना, इस सभा से निकला तो क्या निकला, ऐसे ऐसे तो कई सभाएं हमने पार कर ली। और ऐसा ही हुआ, जबकि अश्वत्थामा को तो अर्जुन की कृपा माननी चाहिए कि मैंने कर्म तो किए थे मृत्यु दंड देने जैसा, पर भला हो इस अर्जुन का जिसने धक्का मार के सभा से बाहर ही तो निकाला है। पर वो उल्टा सोच रहा है, सोचते सोचते जा रहा है अपने घर को, और मन में विचार आती है अरे अभी पांडव समाप्त नहीं हुए। क्योंकि जिस वक्त अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध करने के लिए आया था, उस वक्त उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अब वो पुत्र तो बालक जन्म लेने वाला होगा, अब वो बालक जन्म लेने वाला होगा, इसलिए अभी पांडवों का वंश समाप्त नहीं हुआ। और इधर भगवान द्वारिका जाने के लिए खड़े थे कि गंतुम कृतमतिर ब्रह्मन् द्वारिकां रथमास्थिता उपलेभे विधावन्ते उतरां भयविह्वलां। अभी रथ में चढ़ने ही वाले थे, तब तक दौड़ के गई और जाकर के उत्तरा ने भगवान के पैर को अंक में भर लिया। अंक में भर लिया क्यों? क्योंकि अश्वत्थाम्नोपशिष्टेन ब्रह्मशिष्टो तेजसा उत्तराया हतो गर्भ इसेना जीविता पुनः
अश्वत्थामा ने जल मंत्रित किया और उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। जैसे ही दूर से आते हुए उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा ने देखा, दौड़ करके गई और जाते हुए कन्हैया के चरणों को अपने अंक में भर लिया कि पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे केशव, अश्वत्थामा ने मेरे गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया है। सुनो, मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, पर मेरे जो गर्भस्थ शिशु है, अरे उसने तो अभी भूमि को भी नहीं देखा, इस संसार को भी नहीं देखा। गर्भस्थ शिशु को भी वो अश्वत्थामा मार देना चाहता है। कितना बड़ा दुष्ट है। मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, पर मेरे गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा करो केशव, उसकी रक्षा करो। नहीं तो यदि वो भी मर गया तो पांडव वंश में जल देने लायक कोई नहीं रहेगा। ये पांडव वंश का अंतिम चिराग है। मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, पर मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो, वरना अनर्थ हो जाएगा। भगवान ने जो रोया, कितना बड़ा दुष्ट है। अरे जिस बालक ने अभी इस संसार को नहीं देखा, घर में अभी वो गर्भस्थ है, और उस गर्भस्थ शिशु को भी ये दुष्ट मार देना चाहता है। देवी तुम चिंता मत करो, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पूरट मौलिनम अभिज्य दर्शनम श्यामम चरितमास समाच्युतम। अंगुष्ठ मात्र का अपना शरीर बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए। एक रूप से सामने खड़े हैं, दूसरे रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए और सामने से पूछ रहे हैं, देवी अब तुम्हें कैसा लग रहा है? उत्तरा ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कोई चक्र चल रहा हो। बहुत अच्छा लग रहा है। पर कहते हैं ना, जैसे किसी भक्त की चालाकी भगवान के सामने काम नहीं करता। कभी कभी भक्त भी वैसे कोटि के होते हैं कि उनके सामने भी भगवान की चालाकी काम नहीं करती। कुंती को मानो शीशा की तरह सब कुछ दिख रहा है, बाहर के सब एक रूप से सामने खड़ा है, दूसरे रूप से मेरे पौत्र वधू के गर्भ में प्रविष्ट होकर के मेरे पौत्र वधू के उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर रहा है। धन्य है तेरी कृपा। कहते हैं जब ब्रह्मास्त्र शांत हो गया तो आकर के माता कुंती भगवान के चरणों में गिर गई। और कहती है, आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि तू ही ब्रह्म है, तेरे अलावा इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं। कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कि नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। प्रभु आज आप कुछ भी छिपाओ, छिप नहीं सकता। आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ब्रह्म है तो वो तुम हो। तुम ही सबके बाहर और भीतर निवास करते हो, आपके अलावा कुछ है ही नहीं सृष्टि में। आप ही केवल सत्य हो और सब तो मिथ्या है। भगवान ने कहा, बुआ इतनी बड़ी उपाधि मुझे मत दे, मैं कोई भगवान भगवान नहीं हूं। अरे मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं, तुम्हारे छोटे भाई वसुदेव का छोटा पुत्र कृष्ण हूं, मैं कोई भगवान नहीं।
बोले नहीं नहीं, आप कुछ भी कहो, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप चाहे कितना भी बात बना लो, आपके माता पिता कोई नहीं हो सकता, आपका सगी संबंधी कोई नहीं हो सकता, आप पूर्ण ब्रह्म हो। भगवान ने कहा यदि बुआ ने मुझे भगवान कहा है तो अपन भगवान हैं। चलो हम भगवान हैं और भगवान से सब कुछ ना कुछ मांगते हैं। तुम लोग भी मांगो, क्या चाहते हो? युधिष्ठिर से पूछा भैया तुम क्या चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा कन्हैया यदि मुझे कुछ तुम देना ही चाहते हो तो एकमात्र वर दे दो कि जिंदगी के किसी भी पड़ाव पे मैं क्यों न रहूं, सत्य को कभी छोड़ू नहीं। बोले चलो दिया। भीम दादा तुम क्या चाहते हो? भीम ने कहा केशव मेरे तो लोग ऐसे ही बदनामी करते हैं, कहते हैं कि अगर खानदान भोजन बनता है घर में तो आधे में भीमसेन और आधे में पूरी खानदान। वो मुझे मंजूर है, मुझे तो बस एक ही वर दे दो कि मैं खाते पीते सोते हंसते रोते जागते किसी भी अवस्था में क्यों न रहूं, आपको कभी भूलूं नहीं। बोले चलो दिया। अर्जुन तुम क्या चाहते हो? अर्जुन ने कहा मेरी तो प्रसिद्ध मांग है, आप मेरे गुरुजी और मैं आपका शिष्य। बोले चलो दिया। नकुल सहदेव तुम लोग क्या चाहते हो? बोले हमें और क्या चाहिए केशव, तीनों भाइयों का प्रेम मिलता रहे और आपका आशीर्वाद बना रहे, इससे बड़ी मांग हमारी और हो ही क्या सकती। द्रौपदी से पूछा बहना तू क्या चाहती है? द्रौपदी ने कहा कि आपने मुझे सखी कहा है ना केशव, ऐसी कृपा करो कि ये सखी का जो भाव है ये कभी मैं भूलूं नहीं। बोले चलो दिया। क्रांति तो तब आई जब बारी सुभद्रा की आई। कुंती को डर है ये भगवान की बहन है, कोई समाज ये संसार की कोई वस्तु न मांग ले, क्योंकि अब तक जितने लोगों ने मांगा उन्होंने किसी ने समाज के किसी वस्तु को प्राथमिकता नहीं दी। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने प्रेम मांगा, पर किसी ने संसार का कोई वस्तु नहीं मांगा, उन्हें डर है। पर जब सुभद्रा को मांगने की बारी आई, कन्हैया ने कहा बहना तू क्या चाहती है? सुभद्रा ने क्या मांगा कि कृष्ण त्वदीय पदपंकज पंजरान्ते अद्वैव में विशतु मां न सराज हंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। केशव यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो एकमात्र वर दे दो। बोले क्या? कि कृष्ण त्वदीय पदपंकज पंजरान्ते, आपके चरणों में मेरी रति हो जाए, मात्र एक ही वरदान दे दो। कन्हैया ने कहा तू बावरी हो गई है, तू पागल हो गई है। अरे मेरी चरणों की सेवा तो लोग तब मांगते हैं जब बाल पक जाते हैं, दांत निकल आते हैं, और तू अभी से मेरे चरणों की सेवा करना चाहती है? बोले हाँ, क्योंकि प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। क्योंकि जब प्राण के प्रयाण का समय आएगा, जब प्राणांत होने का समय आएगा, तो आगे वर्णन आएगा। कपिल देव जी कहते हैं अपनी मैया से कि जब प्राण निकलने का बारी आता है ना मैया, तो कंठे घुरघुराए थे, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, इसमें कफ भर जाता है। इसलिए अद्वैव में विसतुमा न सराज हंसा, यदि आज से ही स्मरण आपके नाम का बना नहीं रहा तो अंत समय में आपकी याद आएगी, इसकी क्या गारंटी है?
कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। इसलिए अद्वैव में विशत मानस राज हंसा, आज से ही अद्वैव, आज से ही राजहंस रूपी जो ये मेरा मन है ये आपके चरणों में लग जाए, बस यही चाहिए। छाती ठोक कर के कन्हैया ने कहा, देखा पांडवों, ये मेरी बहन है, भला संसार के वस्तुओं को प्राथमिकता कैसे दे सकती है। माता कुंती से कहा, बुआ तू क्या चाहती है, तू भी कुछ मांग ले। जब माता कुंती की बारी आई तो कुंती ने क्या मांगा कि विपदः सन्तु न सस्व तत्ततास्त, विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो। केशव, यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो विपत्ति दे दो, दुख दे दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले बुआ ये क्या मांग हुई, मैं तुझे दुख कैसे दूं। बोले माधव, आज तुम यदि हमारे सामने खड़े हो तो इसका कारण एकमात्र है कि हमारे दुख थे तभी तुम आज हमारे सामने खड़े हो। यदि हमारे पास दुख नहीं होते तो आज तुम हमारे सामने खड़े नहीं होते। इसलिए यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो दुख दे दो। कन्हैया ने कहा, बुआ ये दुख भोगते भोगते तेरा मन नहीं भरता, अब कितना दुख सहन करेगी तू। तेरे पूर्व जन्म में थोड़ा दृष्टांत डाले हम। तू मेरे बाबा सूरसेन के यहाँ तुम पैदा हुई, तुम्हारा नाम प्रथा था। उनके मित्र कुंती भोज आए और तुम्हें गोद लेकर के चले गए। वहां जब तुम गई तो तुम्हारा नाम कुंती हो गया। पति भी मिला तो पिलियारुक का मरीज राजा पांडु, उसको भी यह श्राप थी कि जिस दिन तुम काम वासना से अपने पत्नी के पास जाओगे जल करके भस्म हो जाओगे। भरी जवानी में पति का मौत, वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि का, जिन्होंने देव आवाहिनी मंत्र दे दिया था, जिसके द्वारा तुम्हें 3 और तुम्हारी छोटी बहन माद्री को 2 पुत्र हुए। ये दुख भोगते भोगते तेरा मन नहीं भरता। हुआ यूं कि एक दिन राजा पांडु अपने छोटी जो रानी थी माद्री के पास गए, स्पर्श करते ही जल करके भस्म हो गए। माद्री ने कहा, जब पति ही नहीं रहे तो हम रह करके करेंगे क्या, इसलिए बहना मेरी इन 2 पुत्रों का भी तुम ही ख्याल रखो। मैं भी चली और वो भी अपने पति के साथ सती हो गई। भाई 2 पुत्र नकुल और सहदेव माद्री के थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के थे। अब क्या हो? उसके बाद जगह जगह पर तुम्हारे पुत्रों को कभी लक्षा भवन में जलान कर मार देने का षड्यंत्र करता है दुर्योधन, कभी दुर्वासा ऋषि के द्वारा श्राप दिलाने का षड्यंत्र करता है दुर्योधन। ये दुख भोगते भोगते तेरा मन नहीं भरता। कभी भीम को जहर पिला करके मार देने का षड्यंत्र करता है, और कितना दुख भोगेगी बुआ। और दूसरी बात ये कि मेरे पास दुख है ही नहीं तो मैं दुख दूं कहां से। कहती है कि विपदो नैव विपदः संपतो नैव संपदा, विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायणा स्मृति।
वास्तव में विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को स्मरण में रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यह संसार का सुख दुख कोई सुख दुख नहीं है। इसलिए ये दुख ही है कि आज तुम हमारे सामने खड़े हो। ठीक है, तुम दुख नहीं दे सकते तो एक काम तो कर सकते हो। बोले क्या? बोले स्नेह पासमिमं छिन्धि दृढ़ं पांडु सुबेश्लुषु। ये जो ममता का डोर लगा है ना केशव, हमारे इन वंश से जो ममता का डोर लगा है इसको तुम तोड़ दो। स्नेह पासमिमं छिन्धि दृढ़ं पांडु सुबेश्लुषु। स्नेह पास को तोड़ो। बोले बुआ ये तुम्हारा स्नेह पास मैं क्या तोड़ूं, तेरा स्नेह पास तो पहले से ही टूटा हुआ है। जा मेरी भक्त, मेरा आशीर्वाद, तेरी भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। आशीर्वाद सबको दे करके और चले कक्ष में शयन करने के लिए। जब रात्रि हुई तो रात्रि के समय कन्हैया ने देखा कि युधिष्ठिर जी अपने कक्ष में बैठे रो रहे हैं। जाकर के कन्हैया ने कहा भैया अब क्यों रो रहे हो, क्या बात? बोले माधव मैं कितना बड़ा कामी हूं, मैं कितना बड़ा लोभी हूं। मैंने अपने इस राज्य के स्वार्थ के लिए लाखों स्त्रियों को विधवा कर दिया, करोड़ों बच्चे मेरे चलते अनाथ हो गए। कन्हैया ने कहा भैया इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्योंकि ना भुक्तम श्रीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जैसा कर्म आपने किया वैसा फल आपके सामने प्रस्तुत है, इसका भोग करो, ज्यादा सोच विचार मत करो। पर बात समझ में आए कैसे? क्योंकि भगवान युधिष्ठिर को अभी भी बालक ही लगते हैं, वो गोपाल ही कहते हैं हमेशा। अब भगवान माने तब तो बात समझ में आवे। पर कन्हैया ने सोचा कि इन्हें समझाना तो पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा राज्य चलाना है। यदि इसी शोक में डूबे रहे तो फिर राज्य चलाएगा कौन? इसलिए मन में विचार किया कि यदि यही उपदेश मैं भीष्म पितामह के द्वारा इनको दिलवाऊं तो मुझे लगता है कि बात समझ में आएगी। उनके अंदर से भी मुझे ही बोलना है, केवल वस्त्र बदल लेना है। पर मुझे लगता है कि उनके द्वारा यदि उपदेश दिलवाऊं तो बात समझ में आएगी। हिरे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। हे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो 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 अंत समय पछताएगा। अंत समय पछताएगा। राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम से बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।